हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। हम देखेंगे आज अस्थमा क्या होता है। इसमें पहला इंट्रोडक्शन में क्या आता है। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing, particularly at night or in the early morning. It is caused by combination of genetic and environmental factor that result airway obstruction and inflammation. इसका मतलब होता है अस्थमा एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है जो लंग्स की एयरवे को अफेक्ट करती है। इसमें एयरवे नैरो स्वेलन हो जाते हैं और कभी कभी एक्स्ट्रा म्यूकस भी बनने लगते हैं। इस वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ, वीजिंग, सिट्टी जैसी आवाज़, कफिंग और चेस्ट टाइटनेस फील होती है। अस्थमा अटैक यूजुअली अर्ली मॉर्निंग या रात के समय ज़्यादा होता है। ये डिसीज़ हर एज ग्रुप में हो सकती है लेकिन मोस्टली बचपन में स्टार्ट होती है। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। सेकंड है डेफिनेशन में क्या आता है। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ एयरवे कॉज्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन यानी स्पाज्म, कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस। इसका मतलब होता है अस्थमा एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो लंग्स के एयरवे को अफेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम्स तब होती है जब एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे डस्ट, पॉलन, स्मोक ब्रोंकियल ट्यूब यानी लंग्स के अंदर की जो ट्यूब होती है उसको इरिटेट करते हैं। इसमें एयरवे नैरो हो जाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है यानी ब्रोंकियल मसल टाइट हो जाती है, वॉल थिकन हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ और वीजिंग होती है। ये वो हमारा डेफिनेशन। थर्ड है हमारे टाइप्स में डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक्सट्रेंसिक इट इज़ आल्सो नोन एन एलर्जिक और इंट्रेंसिक इट इज़ आल्सो नोन एन नॉन एलर्जिक। इसमें देखेंगे हम। पहला है एक्सट्रेंसिक में क्या आता है। कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड। ये जो एक्सट्रेंसिक यानी एलर्जिक जो टाइप है इसमें क्या होता है, यूजुअली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। इसका ट्रैगर किसको होता है, जो एलर्जन है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल डस्ट हो, पॉलन ग्रेन्स हो, इससे क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। सेकंड है हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर्स को क्या कहते हैं, नॉन एलर्जिक। इसमें क्या होता है, कॉमनली ऑकर अबाउट 35 ईयर्स ऑफ द एज। ये क्या होता है, जो 35 ईयर्स के बाद ये मोस्टली होता है और इसका कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्ट्रेस, कोल्ड एयर या एक्सरसाइज भी हो सकता है। अब है हमारे कॉजेस में क्या है। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कूल एयर, और चेंज इन ह्यूमिडिटी और ड्राई एयर्स। इसमें क्या आता है, ठंडी हवा यानी कोल्ड एयर अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। सेकंड है ह्यूमिडिटी चेंजेस, इसमें ड्राई एयर से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स में आता है सिगारेट स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, फार्माल्डिहाइड से भी ये सब केमिकल्स लंग्स को इरिटेट करते हैं। थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग ओडर्स यानी तेज स्मेल या परफ्यूम्स, कुछ लोगों को अस्थमा अटैक हो सकता है। और फोर्थ है हमारा ज़्यादा स्ट्रेस या इमोशनल टेंशन भी अस्थमा सिम्टम को बढ़ा सकते हैं। ये सब है हमारे कॉजेस। इसके बाद हम देखेंगे, कॉजेस के बाद है हमारा साइन एंड सिम्टम में है विजिंग का मतलब होता है जो विजिंग का मतलब है सिट्टी जैसी आवाज़ सांस लेते वक्त आती है। सेकंड है हमारा कफ, ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग। कफ जो है रात भर या सुबह ज़्यादातर होता है। चेस्ट टाइटनेस में सीने में टाइटनेस फील होता है। डिसेप्निया में सांस लेने में दिक्कत आती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन में सांस छोड़ने में समय लगता है। हाइपोक्सेमिया मीन्स बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। रॉन्ची में सांस लेते वक्त गुरगुर जैसी आवाज़ आना। अस्थमा अटैक कुछ मिनट से लेके घंटों तक चल सकता है। ये हुआ हमारा साइन एंड सिम्टम्स। बाद में हमारा है पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है। पैथोफिजियोलॉजी में एक्सट्रेंसिक यानी एलर्जिक, इसमें है एक्सपोजर टू एलर्जन। इसका मतलब है भाई जब कोई एलर्जिक सब्सटेंस जैसे डस्ट हो, पॉलन हो, स्मोक्स हो बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है।
सेकंड है हमारा IgE एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इम्यून सिस्टम IgE एंटीबॉडी बनाता है जो एलर्जिक के अगेंस्ट फाइट करता है। थर्ड है हमारा एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल और बेजोफिल के साथ अटैच हो जाता है। फोर्थ है हमारा रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। इसमें है जो मास्ट सेल से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, उसमें है हिस्टामाइन, सिस्टोकाइन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या करते हैं, ये सब सबस्टेंस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कॉज करते हैं। और हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में एयरवे नैरो हो जाते हैं, जैसे एयर फ्लो कम हो जाता है। और लास्ट है हमारा डिसेप्निया, मीन्स पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग और कफिंग भी हो सकती है। ये सब हमारे पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स एग्जैक्ट अस्थमा होता कैसा है इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, स्पायरोमेट्री, ABG और चेस्ट एक्सरे और अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड। इसमें पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, बॉडी चेक करते हैं, स्पेशली लंग्स के साउंड सुनते हैं। सेकंड है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का पूरा पास्ट हिस्ट्री लेते हैं। स्पायरोमेट्री एक स्पेशल टेस्ट है जिसमें लंग्स की कैपेसिटी और एयर फ्लो मेजर की जाती है। ABG मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कितनी है। और अस्कल्टेशन में क्या किया जाता है, स्टेथोस्कोप से विजिंग या रॉन्ची साउंड सुनते हैं। अब है हमारा कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट और एटलेक्टेसिस। इसका मतलब है पहला है रेस्पिरेटरी फेल्यूर, इसका मतलब है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है हमारा निमोनिया, निमोनिया में इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड है हमारा कार्डियक अरेस्ट, इसमें दिल बंद हो सकता है। और लास्ट है हमारा एटलेक्टेसिस, इसमें लंग्स का एक हिस्सा कोलैप्स हो जाता है। और अब है हमारा मैनेजमेंट में पहला है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या है, दे कॉज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। इसका मतलब है कि ये ड्रग्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं और एयरवे को वाइडन करते हैं। फॉर एग्जांपल सैल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेट्रॉल और एल्बेट्रॉल, ये वो इसके एग्जाम्पल। सेकंड है आपला ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स। ये ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स भी एयरवे मसल को रिलैक्स करते हैं और ब्रीदिंग इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, थियोफिलिन, डेरिफिलिन और एम्नोफिलिन, ये इसके एग्जाम्पल है। और लास्ट है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कोलोरेजिक। इसका मतलब है कि ये जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथिल प्रिडनिसोलान और बीटामिथाजोन, ये वो इसके एग्जाम्पल। तो आज हमने देखा अस्थमा का हमने और इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन, टाइप्स में दो टाइप्स, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉजेस में इन्वायरमेंटल फैक्टर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स और परफ्यूम और स्ट्रॉन्ग ओडर से भी अस्थमा हो सकता है। इसके बाद हमने देखा साइन एंड सिम्टम में क्या क्या होते हैं, वो साइन सिम्टम देखा। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स एग्जैक्ट अस्थमा कैसे होता है, इसके हमने पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन किया है। बाद में हमने देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखा हमने, और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके एग्जाम्पल भी देखे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसीज कंडीशन के साथ। थैंक यू सो मच।